नमस्कार, आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। योग साधना 5वें दिन के अभ्यास सत्र में आज के मुख्य अभ्यासों को हम आपके साथ यहाँ पर साझा करेंगे, साथ ही साथ पुराने सारे अभ्यासों को यहाँ पर दोहराएंगे। आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं। प्रार्थना के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आशा करते हैं आप हमारे साथ कर रहे होंगे, तो किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जिसका चयन आप कर सकें, जिसमें आप सहज होकर बैठ सकें, उस आसन का चयन करें। यदि संभव ना हो तो आप चेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, चेयर पर भी बैठ सकते हैं। यहाँ पर हम प्रार्थना की स्थिति को पहले एक बार पूर्ण रूप से अनुभव करें। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, मेरुदंड, कमर, गर्दन सीधी, मेरुदंड वाला भाग यानी कमर वाला भाग सीधा, पेट और सीने के बीच में उचित दूरी। आंखों को बंद करें। एक बार शारीरिक तैयारी, शारीरिक स्थिति का अनुभव, जो आपने अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस ला के स्थिति धारण की है, उस स्थिति का अनुभव। यदि आप चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को नीचे की तरफ सीधा रखते हुए, हथेलियों का मुख आसमान की ओर रखते हुए जंघाओं के ऊपर इस प्रकार आप बैठ सकते हैं। कमर सीधी रखेंगे वहाँ भी। और अब आती जाती श्वास का अनुभव, जो सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है। यहीं से प्रार्थना के लिए धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें और धीमा गहरा सांस भरें, धीमा गहरा सांस बाहर करें। अब हम 3 बार ओमकार शब्द का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात कुछ एक मंत्रों का उच्चारण। सांस भरें, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। शांति शांति शांति। प्रार्थना के भाव को आत्मसार करें। प्रार्थना के द्वारा उत्पन्न हुई तरंगों को, ऊर्जा को अनुभव करें और उसके बाद हथेलियों का स्पर्श आंखों पे कराएं और समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। हाथों को वापस लाएं। अब हम
यहीं से चालन क्रियाओं के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम पैरों में 2 उंगलियों का अंतर देके खड़े हो जाएं। हाथों को जंघाओं के पास रखें और आंखों को बंद करके पूरे शरीर का भार धरती की ओर समर्पित करें। यह समस्थिति है। चालन क्रियाओं के अभ्यास से पूर्व की तैयारी, या ये कहें हमारे खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों के लिए जो तैयारी है वह समस्थिति है। तो इस स्थिति को अनुभव करें और उसके पश्चात आगे के अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ग्रीवा चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ग्रीवा में 4 क्रियाओं के अभ्यास की बात की जाती है, तो आगे और पीछे के गर्दन झुकाने के अभ्यास से आरंभ करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कमर पर रखें और अब सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। सांस भरते हुए गर्दन को मध्यम भाग में लाएं। सांस छोड़ते हुए पुनः गर्दन को पीछे ले जाएं और ठुड्डी को आकाश की ओर पूर्ण रूप से खींचने का भाव, जिससे गले के भाग पर खिंचाव अनुभव किया जा सके। सांस भरते हुए मध्यम भाग, यह एक चक्र है। ऐसे 2 चक्र और दोहरा जाएं। सांस को छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, भरते हुए मध्यम भाग। याद रहे, जब हम आगे झुक रहे हैं तो सांस को छोड़ेंगे और वापस मध्यम में आ रहे हैं, सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ झुक रहे हैं, फिर मध्यम भाग। अब अगला अभ्यास ग्रीवा को दाएं एवं बाईं और झुकाने का अभ्यास। तो सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं। दाएं कान को दाएं कंधे से स्पर्श कराने की कोशिश जितना संभव हो। सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकाएं। कान को कंधे के समीप लाएं, कंधा ना उठाएं। सांस भरते हुए मध्यम भाग। यह एक चक्र है, 2 बार और कर जाएं। यहाँ जब दाईं तरफ झुका रहे हैं सांस को छोड़ें, मध्यम में आ रहे हैं सांस भरें। ऐसे ही जब बाईं तरफ झुका रहे हैं सांस को छोड़ें, मध्यम में आ रहे हैं सांस को भरें। आंखों को खुला रखना है। अभ्यास को करते वक्त गर्दन के प्रति सजगता बनाए रखें। चाहे आप 3 बार कर रहे हैं, 5 बार कर रहे हैं, यदि साथ में कर रहे हैं तो 3 बार हम आज अभ्यास कर रहे हैं। धीरे धीरे मध्यम भाग में वापस आएं। अब तीसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तीसरा अभ्यास ग्रीवा को दाएं एवं बाईं और मोड़ने का अभ्यास। तो क्षमता अनुसार मोड़ना है। सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को दाईं दिशा में मोड़ें। ठुड्डी को कंधे की सीट में लाने की कोशिश करें जितना संभव हो। सांस को भरते हुए मध्यम भाग। यही अभ्यास बाईं तरफ कर जाएं। सांस को छोड़ते हुए गर्दन बाईं दिशा में मोड़ें। अब सांस भरते हुए मध्यम भाग। ऐसे 2 बार और दोहरा जाएं। सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए मध्यम भाग, सांस को छोड़ते हुए बाईं दिशा में और भरते हुए मध्यम भाग। अंतिम बार, जब आप दाईं तरफ लेकर जा रहे हैं तो बाईं तरफ आने वाले खिंचाव का अनुभव करें और जब बाईं तरफ लेके जा रहे हैं तो दाहिनी तरफ खिंचाव का अनुभव। यह स्वयं जांचने का माध्यम है। अब मध्यम भाग में आए। अब चौथा और अंतिम अभ्यास ग्रीवा का, ग्रीवा गोलाकार घुमाने का अभ्यास। जिनको ग्रीवा से संबंधित विकार है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो ध्यान रहे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें या ना करें। या यदि आप किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में सीख कर करेंगे तो आपको ये जानकारी मिल पाएगी कि आपको यह अभ्यास करना है या नहीं। तो अपनी क्षमता अनुसार या देखरेख में करें। तो ग्रीवा का चौथा अभ्यास गर्दन गोलाकार घुमाने का अभ्यास। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं। अब आंखों को खुला रखते हुए सांस भरते हुए बगल से गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए गर्दन को पूर्ण दिशा में घुमाते हुए नीचे की ओर लाएं। यही अभ्यास 2 बार और दोहराएं। सांस भरते हुए दाईं दिशा से घुमाते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए बाईं दिशा से घुमाते हुए नीचे की ओर। अंतिम बार चारों दिशाओं में छोटी से छोटी चीज देखने की कोशिश करें। आंखों को खुला रखें। यदि आंखें बंद करते हैं तो चक्कर की स्थिति अनुभव हो सकती है। अब विपरीत दिशा से 3 बार कर जाएं। श्वास को भरते हुए पीछे की ओर और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर। ध्यान रहे हाथ की स्थिति स्थिर है। पैरों के पंजे और एड़ियां दोनों पर बराबर भार आपने संतुलित कर रखा है।
आप गर्दन को गोलाकार घुमा रहे हैं और जब पूर्ण हो जाए 3 चक्र तो वहां से सांस को भरते हुए मध्यम भाग में वापस आ जाएं और हाथों को वापस लाएं, विश्राम करें। आंखों को बंद करके ग्रीवा की 4 चालन क्रियाओं का प्रभाव ग्रीवा के क्षेत्र में किस प्रकार की अनुभूति दे रहा है उसकी जानकारी भीतर से प्राप्त करें। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये 4 अभ्यास ग्रीवा को लचीलापन बढ़ाने में मदद करते हैं, गर्दन से संबंधित विकारों को दूर रखने में सहायता प्रदान करते हैं और एक ग्रीवा से संबंधित ग्रस्त व्यक्ति को यदि ये अभ्यास सावधानी पूर्वक करते हैं, देख रेख में करते हैं तो उस परेशानी को दूर करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, स्कंद चालन क्रिया तथा बाहुचालन। तो अब सांस भरते हुए साथ से बगल से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, पूर्ण रूप से खींचें, हथेलियों का मुख बाहर की ओर, कोहनियां सीधी रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएं। ऐसे ही 2 बार और कर जाएं, सांस को भरते हुए। ध्यान रहे ऊपर जाते वक्त पूर्ण रूप से सिंक्रोनाइज करें, श्वास का तालमेल बनाएं। नीचे आते वक्त श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएं। गति के साथ कर सकते हैं पर सांस के साथ तालमेल जरूरी है। सांस छोड़ते हुए नीचे वापस आएं। अगला अभ्यास स्कंद चक्र क्रिया का अभ्यास। तो स्कंद चक्र क्रिया क्षमता अनुसार करिएगा। जिनको फ्रोजन शोल्डर रिलेटेड इश्यूज है, जितना शरीर अनुमति दे उतना करें। अगर संभव ना हो तो आप हल्का हल्का कंधों को इस प्रकार भी कर सकते हैं। बाकी पूर्ण स्थिति हम यहाँ पर करेंगे। सांस भरते हुए बगल से दोनों हाथ कंधों के स्तर पर लाएं, हथेलियों को पलटाएं। सांस छोड़ते हुए हथेलियों को, उंगलियों को कंधों पर रखें, कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब यहाँ से श्वास भरते हुए कोहनियों को आकाश की ओर ले जाएं, पूर्ण रूप से खींचते हुए गोलाकार स्थिति बनाने का आकार शुरू करें। सांस छोड़ते हुए नीचे से आगे। ऐसे 2 बार और कर जाएं। यहाँ शून्य की आकृति देनी है, सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाना है। आप ध्यान रहे क्षमता अनुसार करना है, सांस के साथ तालमेल बना के करना है। अब विपरीत दिशा से 3 बार कर जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे से ऊपर की ओर उठाते हुए और ऊपर से नीचे आते वक्त सांस छोड़ें, नीचे से ऊपर जाते वक्त सांस भरें। एक बिंदु पर एकाग्र हो, गर्दन में खिंचाव ना हो। 3 बार हो जाए तो वक्षस्थल के सामने कोहनियां मिलाएं। अब सांस भरते हुए कोहनियों को कंधों के स्तर पे खोलें, हाथों को भी कंधों की सीध में सीधा कर दें, हथेलियां पलटाएं। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएं और विश्राम करें। स्कंद चक्र क्रिया, स्कंद चालन क्रिया, इन 2 अभ्यासों का प्रभाव स्कंद के स्थान पर, कंधों के स्थान पर कैसी अनुभूति दे रहा है, जानकारी भीतर से प्राप्त करें। ये जब अभ्यास समाप्त होने के बाद प्रभाव की हम बात करते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास करते वक्त प्रभाव, कहाँ पर खिंचाव आ रहा है, कैसे जा रहे हैं, सांस को लेना छोड़ना, ये सब आप अनुभव कर रहे होते हैं। पर खत्म करने के पश्चात उसकी अनुभूति कैसी है, वो जानकारी अगर आप प्राप्त करते हैं तब अभ्यास साधनामय होता है, तब आप सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं, तब ज़्यादा लाभ ले पाते हैं। अब बढ़ते हैं कटी चालन क्रिया के अभ्यास की ओर। तो कटी चालन के 2 अभ्यास यहाँ पर करेंगे। कटी को आगे और पीछे की ओर झुकाने का अभ्यास। पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाएं। हमने इसका सरल तरीका भी 2-3 दिन पहले आपको साझा किया था, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अन्यथा हम पूर्ण स्थिति अब यहाँ पर करेंगे। जो समर्थ हो वो हमारे साथ करें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों की सीध से उठाते हुए पूर्ण रूप से ऊपर की ओर खींचें। पूर्ण रूप से तानने के पश्चात सांस को छोड़ते हुए पीछे झुके। पहले ऊपरी भाग, फिर मध्यम और फिर निचला भाग। क्षमता अनुसार झुके। पुनः सांस भरते हुए मध्यम भाग में आए और सांस को छोड़ते हुए आगे झुके सीधी कमर के साथ। अब हथेलियों को पैरों के बीच में रखने की कोशिश करें, कंधों को ढीला करें और कमर को नीचे खींचें। अब पुनः वापस आए, सांस को भरते हुए इस अभ्यास को 2 बार और दोहराएंगे। तो कर जाएं। सांस छोड़ते हुए पीछे, भरते हुए मध्यम भाग, छोड़ते हुए नीचे और हथेलियों को बीच में लाएं। फिर सांस भरते हुए ऊपर। जब ये अभ्यास कर रहे हैं तो आंखों को बंद करने की आवश्यकता नहीं। पैरों पर दबाव बराबर बना के रखिएगा और श्वास के साथ तालमेल जरूर बनाइएगा। अक्सर लोग श्वास को होल्ड कर लेते हैं तो चक्कर की अनुभूति होती है, आंखें बंद कर लेते हैं तो गिरने जैसी अवस्था अनुभव होती है। तो ऐसा अभ्यास ना करें। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं, पैरों को मिलाएं और विश्राम करें।
हमें जब अभ्यास अकेले स्वयं करना है, यहाँ हम ऑनलाइन के माध्यम के साथ आपके साथ अभ्यास साझा कर रहे हैं, तो ध्यान देना है जो छोटी छोटी बारीकियाँ आपके साथ साझा की जा रही है उनका विशेष ध्यान देंगे तो आपको अभ्यास करने में सहजता होगी, किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। यदि आप आंखों को बंद कर रहे हैं या और बारीकियों पर ध्यान नहीं दे रहे जो बताई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्षति होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसा अभ्यास ना करें, सावधानी पूर्वक करें। अब कटी चारण का दूसरा अभ्यास, कटी को दाएं एवं बाईं और मोड़ने का अभ्यास। तो पैरों में कंधों जितना अंतर बनाकर खड़े हो जाएं। सांस को भरते हुए सामने से कंधों की सीध में हाथों को उठाएं, हथेलियों का मुख एक दूसरे की तरफ। सांस को छोड़ते हुए शरीर को, ऊपरी भाग को दाईं तरफ मोड़ें। जब आप शरीर को मोड़ रहे हैं तो दाहिना हाथ सीधा रहेगा और बायां हाथ मुड़ा हुआ। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आए, श्वास छोड़ते हुए अभ्यास को बाईं दिशा में कर जाएं। ध्यान दीजिएगा कि जब हम कर रहे हैं तो हाथ को कंधों की सीध में रखें, सांस भरते हुए मध्यम भाग में आए और 2 बार और दोहरा जाए। सांस को छोड़ते हुए पीछे जाना है, भरते हुए मध्यम भाग में आना है, सांस को बाहर करते हुए दूसरी दिशा में और श्वास को भरते हुए मध्यम भाग। एक बार पुनः दोहराएं। निचला भाग कम से कम मुड़े, ऊपरी भाग ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट हो, मध्यम भाग, फिर बाईं दिशा में और फिर मध्यम भाग। अब हाथों को वापस लाएं, सांस को बाहर करते हुए पैरों को मिलाएं और विश्राम करें। कटी चारण क्रिया के बाद कटी प्रदेश में आ रहे प्रभाव का अनुभव। श्वास के स्तर में भी क्या कुछ बदलाव है, इसकी भी जानकारी। अब घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास। तो उसके लिए कंधों जितना अंतर देकर पुनः खड़े हो जाएं पैरों में। जिनको घुटनों से संबंधित विकार है वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। क्षमता अनुसार सामान्य व्यक्ति इस अभ्यास को करें। अब पैरों में अंतर देने के पश्चात सांस को भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में उठाएं सामने की ओर, हथेलियों का मुख नीचे की ओर। सांस को छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आए। घुटनों से जंघाओं वाला भाग, पेल्विक फ्लोर मसल्स बिल्कुल सीधी हो जाए। सांस भरते हुए मध्यम भाग 2 बार और दोहरा जाए। सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है, भरते हुए ऊपर आना है। अंतिम बार याद रहे, ध्यान रहे कि जब हम कर रहे हैं तो घुटने पंजे से आगे ना जाए। वापस आएं और हाथों को वापस लाएं। पैरों को मिला लीजिए और आंखों को बंद करके पूरी एकाग्रता के साथ घुटनों वाले भाग पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। क्या मात्र 3 बार करने के पश्चात भी घुटनों में कुछ किसी प्रकार की संवेदना, कोई सेंसेशन है? यदि हाँ, तो उसकी अनुभूति करें। जिस भाग पर आप ध्यान देना शुरू करते हैं वहाँ ऊर्जा का, रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है और वहाँ ऊष्मा की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। वह अभ्यास धीरे धीरे सूक्ष्मता की तरफ आपको लेकर जाता है। तो ये चेतना के स्तर पर कार्य करना साधना में होता है। इसलिए योग साधना में अभ्यास करते वक्त शरीर को मन के साथ जोड़ते हुए अभ्यास करें। अब आइए बढ़ते हैं योगासनों के अभ्यास की ओर। योगासनों में सर्वप्रथम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। तो ताड़ासन, स्थिति धारण करें, पैरों में 2 उंगलियों का अंतर। पहला अभ्यास ताड़ासन, सामान्य योग अभ्यास क्रम का। तो पैरों में अंतर देने के पश्चात सांस भरते हुए सामने से दोनों हाथों को उठाएं, कंधों की सीध में उंगलियों को फंसाते हुए श्वास को बाहर करते हुए हथेलियों को पलटा दें, पूर्ण रूप से हथेलियां बाहर। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों की सीध से ले जाते हुए पूर्ण रूप से ऊपर उठाएं, स्ट्रेच करें, यहाँ सांस बाहर करें। एक बार अपने अलाइनमेंट को देख जाएं, संरेखन को स्थिर करें। जिन साधकों को एड़ियों में दर्द है, टखनों में दर्द है, घुटनों से संबंधित विकार है, वह इसकी पूर्ण स्थिति ना करें, एड़ियां उठाने वाला कार्य। यहाँ शरीर को अलाइनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। सीने का भाग ढीला, कमर सीधी, ये छोटी छोटी बारीकियाँ आपके साथ साझा कर रखी है, तो उनका ध्यान रखते हुए अब सामने एक बिंदु पर देखें और धीरे से सांस भरते हुए एड़ियाँ उठाएं और संतुलित हो जाएं, बैलेंस बनाने की कोशिश करें। यह आसन शरीर में संरेखन को बढ़ाने में, यानी अलाइनमेंट को बढ़ाने में, अलाइनमेंट को लाने में मदद करता है। साथ ही साथ शरीर में संतुलन बनाने में मदद करता है। जब आप आसन में स्थिर हैं तो सांस सामान्य, किसी भी स्थिति में सांस को रोकने की आवश्यकता नहीं।
धीरे से एड़ियों को वापस लाएं, सांस को बाहर करते हुए हाथों की उंगलियों को खोल लीजिए, एक बार ताने ऊपर और हाथों को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। और आने के पश्चात अभ्यास का अनुभव, प्रभाव का अनुभव और संवेदनाओं का अनुभव। ताड़ासन कहीं ना कहीं शुरुआती स्थिति है आगे के अभ्यासों के लिए। तो अब अगला आसन वृक्षासन, संतुलन श्रेणी का दूसरा अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं सामान्य योग अभ्यास क्रम का वृक्षासन। तो वृक्षासन के लिए भी आप पैरों में 2 से 3 उंगलियों का अंतर बनाकर खड़े हो जाए। ध्यान रखिएगा वृक्षासन करते वक्त आपके पैरों का तलवा जहां आप रख रहे हैं, जहां आप खड़े हैं, वो भूमि समतल होनी चाहिए, अन्यथा संतुलन नहीं बन पाएगा। सामने एक बिंदु पर एकाग्रता बनाते हुए श्वास को बाहर करें और दाहिने पैर को मोड़ें। तो दाहिने पैर के तलवे को बाएं जंघा मूल पर रखें। पहले यहां संतुलन स्थापित करें। जब आपको लगे कि आप यहां संतुलन स्थापित करने के पात्र हो चुके हैं, स्थिर हो पा रहे हैं, तब धीरे से बगल में दोनों हाथों को ले जाएं। अब सांस को भरते हुए बगल से दोनों हाथों को कंधों की सीध में, हथेलियों को पलटाएं और ऊपर ले जाकर खींचते हुए सिर से ऊपर नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। यह पूर्ण स्थिति है वृक्षासन। जांच लीजिए करते वक्त आपकी आंखें बंद तो नहीं। यदि बंद करके आप सहज हो पा रहे हैं तो यह अति उत्तम स्थिति का अभ्यास होगा। सांस सामान्य, पैर के अंगूठे पर दबाव। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बगल से दोनों हाथों को वापस लाएं और दाहिने पैर को भी वापस ले आएं। आने के बाद अनुभव, अपने आप को व्यवस्थित करें, श्वास को सहज करने दें, होने दें। और अब बाएं पैर के साथ तुरंत एकदम से शुरू ना करें, समय है अनुभव करने का, उसका जरूर लाभ उठाएं। तो आरंभ करते हैं बाएं पैर के साथ। सांस को छोड़ते हुए बाएं पैर को मोड़िए, तलवे को बाएं जंघा मूल पर रखने की कोशिश करें, एड़ी को जितना नजदीक ला सकते हैं नितंब के। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर ले जाएं और नमस्कार मुद्रा का स्वरूप दें। पूर्ण स्थिति में एक बार ऊपर अपने आप को ताने, आंखों की पुतलियों को एक बिंदु पर स्थिर करें, सामने या नीचे देखने की कोशिश। आती जाती सांस का अनुभव। जब आसन में स्थिर होते हैं तो पहले शरीर का अनुभव करें, फिर श्वास का अनुभव करें और भीतर आने वाली संवेदनाओं का अनुभव करें। अंदर कैसी अनुभूतियां हो रही हैं। अब धीरे धीरे बगल से दोनों हाथों को वापस ले आए। श्वास बाहर करते हुए हाथों को वापस लाने के पश्चात धीरे से पैर को भी वापस ले आए और पुनः आंखों को बंद करके अनुभूति की यात्रा। किस प्रकार बदलाव आ रहा है। मात्र कुछ क्षण रुकने के पश्चात भी क्या वृक्षासन पैरों पर किसी प्रकार की अनुभूति दे रहा है? क्या सांस के स्तर में कुछ बदलाव आया है? ये सब जानकारी भीतर से प्राप्त करें। तो आगे की यात्रा जारी करते हैं। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। तैयार हो जाए हमारे साथ अभ्यास करने के लिए। पाद हस्तासन जिनसे ना हो वो सरल अभ्यास करें। कमर दर्द संबंधित विकार व्यक्ति इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। तो पाद हस्तासन के लिए पैरों में 2 उंगलियों का अंतर देकर खड़े हो जाएं। सांस भरते हुए सामने से दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे, उंगलियां मिली हुई हथेलियों को पूर्ण रूप से ताने, हाथों को खींचे। सांस को छोड़ते हुए सीधी कमर के साथ आगे की ओर झुके। हमें हमेशा कमर के निचले भाग पेल्विक रीजन से झुकने की कोशिश करनी है। हाथों को जमीन पे स्पर्श कराने के पश्चात अब पैरों के समीप ले आए और कमर को एक बार खींचे और सिर को अंदर की ओर यथासंभव नीचे की ओर लाने के बाद अंदर की ओर ढीला छोड़ दें। यह पाद हस्तासन की पूर्ण स्थिति है। यहां जांच लीजिए, यदि आपके लिए सहज नहीं है हथेलियां जमीन पर रख पाना, तो आप उंगलियों का आखिरी हिस्सा भी स्पर्श करा सकते हैं। वो भी सहज ना हो तो आप उंगलियों के अग्र भाग को स्पर्श करा के पाद हस्तासन करें, परंतु कमर को खींचते रहें, तानते रहें, सांस के साथ अपनी क्षमता अनुसार उस स्थिति में बने रहें। किसी भी भाग में दबाव ऐसा ना दें कि वो अभ्यास आपको थकान या हानि पहुंचाए। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं, सीधी कमर के साथ
आंखों को खुला रखें, एक बार पूरे शरीर को तान लें और अब सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं। पाद हस्तासन का प्रभाव अनुभव करें। पाद हस्तासन कमर को लचीला बनाता है, उसका अनुभव आपने अभ्यास के अंतराल भी किया होगा और रोजाना आप हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं तो आपके मेरुदंड वाले भाग में कितना लचीलापन बढ़ा है वो भी अनुभव आप कर रहे होंगे। अब पाद हस्तासन की अगर मैं दूसरे लाभ की बात करूं तो पाचन तंत्र पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सब अभ्यास के लाभ तभी अनुभव किए जा सकते हैं जब आप उसको साथ में करें, अपने जीवन में सही तरीके से अपनाएं। आगे झुककर किए जाने वाले आसन के बाद पीछे झुककर करने का अभ्यास करेंगे तो अब तैयार हो जाएं अर्धचक्रासन के लिए। पैरों में उतना ही अंतर, सांस भरते हुए दोनों हाथों को कमर पर रखें, उंगलियों का मुख आगे, अंगूठे का मुख पीछे, सांस छोड़ते हुए कोहनियों को नजदीक करें, समानांतर करें। अब सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, आंखों को खुला रखते हुए, और सांस छोड़ते हुए क्षमता अनुसार पीछे की ओर झुक जाएं। याद रहे पूर्ण स्थिति में सांस सामान्य रखनी है, घुटने सीधे रखने हैं और शरीर में कहां पर खिंचाव आ रहा है, नाभि क्षेत्र, कमर, उसकी अनुभूति। कोई भाग कसा हुआ ऐसा तो नहीं है जो बहुत ज्यादा ऐसा कसा हो जिसकी आवश्यकता नहीं। कंधों को ढीला छोड़ना है, जांच लीजिए घुटने सीधे हैं या नहीं। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए। आसन में स्थिरता का समय क्षमता अनुसार बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे हाथों को वापस लाकर विश्राम करें। जब हम आसन में स्थिर होते हैं तो वहां पर शुरुआत में आप 3 से 5 सांस स्थिर हों, धीरे धीरे 5 से 7, फिर धीरे धीरे सामान्य सांस को अनुभव करते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए, संवेदनाओं को अनुभव करते हुए आप उस रुकी हुई स्थिति को यानी स्थिर सुखम आसनम की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। आगे का अभ्यास त्रिकोणासन, अंतिम आसन खड़े होकर करने वाला त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन के लिए तैयारी कर लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए और अब पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाएं। पंजे, एड़ियां समानांतर हो। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में ले जाएं बगल से, हथेलियों का मुख सामने की ओर। यहां से हम त्रिकोणासन के आगे की स्थिति में बढ़ेंगे। तो हर अभ्यास हम दाईं तरफ से कर रहे हैं तो यह अभ्यास भी दाहिनी तरफ के लिए करने के लिए दाएं पैर को मोड़ें, दाएं पैर की एड़ी को बाएं पैर की तलवे के बीच में एक सीधनुमा आकृति देने का प्रयास। सांस भरें, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव के साथ सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। हाथ की उंगलियों को पैर के पीछे रखने की कोशिश करें यथासंभव। अब गर्दन घुमाएं, हाथ ऊपर वाले हाथ की उंगलियों को देखें और इस स्थिति में स्थिर हो जाए। यह त्रिकोणासन की पूर्ण स्थिति है। त्रिकोणासन के अलग अलग वेरिएशन है। सामान्य योग अभ्यास क्रम में इस स्थिति को लिया गया है। इसका अभ्यास यहाँ हम कर रहे हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए मध्यम भाग में वापस आ जाएं और पैर को सीधा कर लीजिए। अब दूसरी तरफ इस अभ्यास को दोहरा जाए, बाईं तरफ। तो सांस को छोड़ते हुए बाईं तरफ झुके और अभ्यास की पूर्ण स्थिति के लिए आगे का जो स्टेप्स है, क्रम है, उसको फॉलो करें। याद रहे सांस को नहीं रोकना है। आती जाती सांस के साथ शरीर में कहीं भी कसाव है, खिंचाव है, तनाव है, अनवांटेड प्रेशर तो क्रिएट नहीं हो रहा है, उसको जांच लीजिए। पैर के तलवे फिसल तो नहीं रहे हैं तो स्थिर करें उसे और धीरे धीरे मध्यम भाग में वापस आए। दोनों हाथ साथ में वापस लाइएगा। पैर को सीधा कर लें, पैरों को वापस ले आए और आंखों को बंद करके त्रिकोणासन का प्रभाव अनुभव करें। त्रिकोणासन मुख्य स्तर पे कटी प्रदेश पर, जंघाओं पर, नितंब वाले भाग पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है। वहां पर अतिरिक्त वसा को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, साथ ही साथ फेफड़ों का भी फैलाव करता है। क्या इन सब क्षेत्रों में आप कुछ अनुभव कर पा रहे हैं? यदि ऐसा है तो आपने अभ्यास को सही स्तर पे अनुभव करने की कोशिश करी, अभ्यास को सही क्रमबद्ध तरीके से किया। अब बैठकर करने वाले आसनों की तरफ बढ़ते हैं। तो बैठकर किए जाने वाले आसनों में धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएं। यहाँ पर हम जैसे समस्थिति शुरू में खड़े होकर की थी, ऐसे ही विश्राम आसन का अभ्यास करेंगे। पैरों में अंतर, हाथों को पीछे रखें, हाथों पर हल्का सा भार डालते हुए शरीर का गर्दन को पीछे की ओर धकेलें,
और इस स्थिति में विश्राम करें। यह विश्राम आसन की स्थिति है। विश्राम आसन शुरुआती स्थिति है बैठकर किए जाने वाले आसनों की, और कहीं ना कहीं हम इस स्थिति में अपने आप को विश्राम कर रहे हैं, आगे के अभ्यासों के लिए तैयार कर रहे हैं। सांस सामान्य। बढ़ते हैं आगे के अभ्यासों की ओर। तो पहले सर्वप्रथम दंडासन, पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को पीछे से आगे नितंब के पास लाएं, उंगलियों का मुख पंजे की ओर, हथेलियों पर हल्का दबाव देते हुए कमर को खींचें, तान लीजिए। दंडासन, डंडे के समान, कमर सीधी, जंघाएं सीधी। जंघाओं के ऊपरी भाग पर थोड़ा खिंचाव अनुभव हो सकता है, स्वाभाविक है। अब जांच लीजिए, कमर सीधी कर रहे हैं, तान रहे हैं तो ये खिंचाव आना स्वाभाविक है। गर्दन मध्यम भाग में, आंखों को बंद करें, कुछ एक सांस का अनुभव करें। और अब धीरे से अपनी आंखों को खोलें। आगे बढ़ते हैं यहीं से अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास भद्रासन। भद्रासन जिनसे ना हो, घुटनों में दर्द हो, वो सरल तरीके से करें, यहाँ इस अभ्यास को ना करें। भद्रासन की पूर्ण स्थिति के लिए सांस को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़े और दोनों पैरों के तलवों को मिलाते हुए एड़ियों को यथासंभव नजदीक ले आए। सांस भरें, हाथों की सहायता से पैरों के पंजों को पकड़ लीजिए और एक बार पुनः अपनी एड़ियों को नजदीक लाकर कमर को खींचे, पूर्ण रूप से तान लीजिए। अब पूर्ण स्थिति धारण करने के पश्चात आंखों को बंद करके अनुभव करें स्थिति की पूर्ण अवस्था। घुटनों को धीरे धीरे नीचे की ओर दबाते जाएं। यहाँ एक अच्छे अभ्यासी आपके सामने अभ्यास कर रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी नीचे स्पर्श है। बाकी आप अपने क्षमता अनुसार, यदि आपका भी स्पर्श आसानी से हो पाता है, जंघाओं वाला भाग, घुटने का पिछला हिस्सा लगभग, तो उस स्थिति में रुककर आती जाती सांस का अनुभव। भद्रासन महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक आसन है और पेल्विक फ्लोर मसल्स को लचीला बनाने में, रक्त के संचार को बढ़ाने में वहाँ पर सहायता प्रदान करता है। आंखों को खोलिए और यहाँ से हम आगे के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो पहले इस स्थिति से वापस आए दंडासन में, हाथों के सहारे से दंडासन की स्थिति धारण करें, पैरों को मिलाकर रखें, हाथ नितंब के पास। यहीं से अगला अभ्यास वज्रासन। तो वज्रासन के लिए दाहिने पैर को मोड़िए, दाहिने पैर के तलवे को, एड़ी को, पंजे को दाएं नितंब के पास, ऐसे ही बाएं पैर को मोड़ें, हाथ के सहारे से अपने शरीर को हिलाते हुए व्यवस्थित करें। जब पैरों को मोड़ के नितंब के पास ले आए तो यहाँ हाथों की सहायता से व्यवस्थित करें कि आप एड़ियों के बीच में बैठ पाएं, आपके पैर का अंगूठा मिला हुआ हो। और अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, सांस को धीरे से बाहर करें और आंखों को बंद करके आती जाती सांस का अनुभव। यहाँ पर हमारे द्वारा यह नहीं कहा जाएगा कमर सीधी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है वज्रासन में स्वाभाविक तौर पे कमर सीधी रहती है। यदि आपने पूर्ण स्थिति सही रूप से धारण की है तो यह अपने आप ही यहाँ पर कमर सीधी रहती है। वज्रासन में पैरों पर पड़ रहे दबाव का अनुभव करें। यह आसन पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक है। अब धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। वज्रासन को करने के पश्चात यहीं से आगे बढ़ें। अगला अभ्यास जो हमारा है इसी श्रेणी का आसन, यानी पहले हमने दंडासन श्रेणी का अभ्यास किया, वहां से भद्रासन में आए, भद्र के बाद वज्रासन में आए, वज्रासन से वज्रासन श्रेणी का अभ्यास उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। तो अर्धउष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, कुछ इंच की दूरी बनाएं घुटनों और पंजों के बीच। अर्धउष्ट्रासन उष्ट्रासन से पूर्व तैयारी है, जिनसे ना हो पाए वो अर्धउष्ट्रासन का भी अभ्यास करें। सांस भरते हुए हाथों को नितंब पर रखें, उंगलियों का मुख नीचे की ओर, कोहनियां नजदीक करें सांस छोड़ते हुए। और अब पुनः सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, गले पर खिंचाव अनुभव करने के बाद सांस को बाहर करते हुए थोरैसिक यानी सीने वाले भाग, कमर को और पीछे धकेलते हुए पूर्ण स्थिति धारण करें।
यहाँ मुख्य बिंदु जो हैं जांच लें, आप अपनी क्षमता अनुसार कर रहे हैं और साथ ही साथ आंखें खुली रखें। स्थिति में आप सांस को सामान्य रखें, कोहनियाँ मिली हुई हैं, वक्षस्थल का फैलाव है। यह अर्ध उष्ट्रासन की पूर्ण स्थिति है। धीरे धीरे सांस को भरते हुए वापस आ जाएं, हाथ को वापस लाएं और बैठकर वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ हमारी कमर को लचीला करते हुए हमें उष्ट्रासन की तैयारी कराने में मदद करता है, यानी हम उष्ट्रासन कर पाने के लिए पात्र बन पाए, इसके लिए अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास हमें करना चाहिए। सामान्य योग अभ्यास क्रम में अगला अभ्यास जो है वह है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन के लिए पुनः घुटनों के बल आ जाए, घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। जितना अपने घुटनों में अंतर दिया है उतना ही पंजे और रेडियो में अंतर। हमने इसकी सरल स्थिति भी जांच सीखी है, ना हो तो पंजों को खड़ा कर सकते हैं या अर्ध उष्ट्रासन को कर सकते हैं, बट यहाँ हम पूर्ण स्थिति करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, सांस को छोड़ते हुए हाथों को बगल से पीछे ले जाएं, सीने वाले भाग का फैलाव करते हुए हथेलियों को तलवों पर रखें, अंगूठा मिलाकर या थोड़ा सा अंतर रखते हुए क्षमता अनुसार अपनी कमर को झुकाएं। जब आपको लगे कि आपने एड़ियां या तलवे को छू लिया है, उस स्थिति में अपने नितंब को हल्का सा धकेलें जिससे जंघाएं समानांतर हो जाए। ये छोटी छोटी बारीकियां इसलिए बताई जा रही है कि आसन को साधते वक्त आसन को परिपक्वता की ओर ले जाएं। आंखों को बंद करके या आंखों को खुला रख के आती जाती सांस का अनुभव। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की हमेशा कोशिश रही है कि यहाँ से जब भी आपको कुछ सिखाया जाए, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन हो, तो बारीकियों के साथ काम किया जाए, ट्रेडिशनल रूप में काम किया जाए। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए और सांस छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति वज्रासन में आ जाए। अगर वज्रासन में बैठना सहज ना हो तो आप अपने टखने के नीचे कुछ लगाकर भी बैठ सकते हैं। आती जाती सांस का अनुभव। जिनको घुटनों में दर्द रहता है अक्सर, तो उष्ट्रासन करते वक्त घुटनों के नीचे कुछ टॉवल फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, पंजों को खड़ा रख के कर सकते हैं। उष्ट्रासन फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायता तो करता ही है, साथ ही साथ कब्ज संबंधित विकार को दूर करने में भी मदद करता है और पेट के अतिरिक्त वसा को दूर करने में भी मदद करता है। उष्ट्रासन के बाद अगला अभ्यास शशक आसन। जैसे आपने पीठ के बल मुड़कर पीछे झुकने का अभ्यास 2 किए, अर्ध उष्ट उष्ट, उसके बाद आगे झुककर अभ्यास करेंगे शशक आसन। तो आंखों को खोलने के पश्चात तैयार हो जाए शशक आसन के लिए। घुटनों को फैलाएं हाथों की सहायता से। आप घुटनों को जरूर फैला रहे हैं, परंतु आपके नितंब अभी भी एड़ियों के बीच में है। जांच लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए। अब दोनों हाथों को सांस भरते हुए जमीन पर रखें, घुटनों के बीच में, हाथों में थोड़ा अंतर बनाए रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकने की स्थिति को आरंभ करें और क्षमता अनुसार आगे झुकें। अपनी ठुड्डी और सीने को धरती से लगाने का प्रयास करें। जिस जगह आप अभ्यास कर रहे हैं उस स्थिति में, उस आसन पे अपनी ठुड्डी और सीने को लगाने की कोशिश। यहाँ पर पूर्ण स्थिति धारण करने के पश्चात आती जाती सांस का अनुभव। कंधे ढीले छोड़ दें। सांस के आने और जाने पर कौन सा भाग फैल रहा है, कौन सा भाग शिथिल हो रहा है, किस प्रकार की अनुभूति भीतर हो रही है। कमर का खिंचाव अनुभव करें। कंधों में अभी कोई कसाव तो नहीं है, कंधे शिथिल कराएं। घुटनों में दर्द तो नहीं हो रहा। यदि ऐसा है तो आप अपने घुटनों को अगली बार थोड़ा कम खोलें, या अगर घुटनों में दर्द रहता है तो इस अभ्यास को ना करें, क्षमता अनुसार करें। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनको आपने ध्यान रखना है, सावधानियों का ध्यान रखना है। सांस भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं। शशक आसन अवसाद और तनाव को दूर करने में सहायता करता है, मन को शांत और एकाग्र करता है। इसके पश्चात हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। तैयार हो जाएं,
उत्तान मंडूकासन। पैरों को फैलाएं, यानी वज्रासन की स्थिति में घुटनों को फैला लीजिए क्षमता अनुसार। अब सांस भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाएं और पूर्ण रूप से खींचें जितना संभव है। अब सिर के पीछे से कोहनियों को मोड़ते हुए दाएं हाथ से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाहिने कंधे के निचले भाग को स्पर्श करने की कोशिश करें। जितना संभव हो, जितना शरीर के कंधों वाले भाग में लचीलापन हो उतना झुकाएं। कंधों में जकड़न है, फ्रोजन शोल्डर है, तो आप इसको इस स्थिति में ना करके सिर पर हाथ रख के कर सकते हैं, जो आपने सरल तरीका सीखा हुआ है। अब इस स्थिति में स्थिर हो जाएं, आती जाती सांस का अनुभव करें। कमर सीधी है, गर्दन मध्यम भाग में है। यह आसन फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है। फेफड़ों का फैलाव अनुभव कर पा रहे होंगे। भौतिक शरीर से धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर जाएं, आसन में स्थिर होते हुए और भीतर का अनुभव। और अब धीरे से दोनों हाथों को वापस लाएं, आंखों को खोलते हुए पूर्ण रूप से ताने और हाथों को वापस ले आएं बगल से दोनों घुटनों के ऊपर। हाथों की सहायता से घुटनों को मिलाएं, वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। आंखों को बंद करें, प्रवाह के साथ जुड़ें। हमने कहा जब स्थिर होते हैं तब तो जुड़े ही रहें, उसके पश्चात आसन के पश्चात भी जुड़ें तो ज़्यादा उसका लाभ उठा पाएंगे और सूक्ष्मता की ओर, साधनामय वाले भाव को और उस भाव के साथ जुड़ पाएंगे। अब बैठकर करने वाले आसनों में अंतिम आसन वक्रासन। यहाँ पर 6 अभ्यास हम बैठकर कर चुके हैं, तो 7वां अंतिम आसन वक्रासन के लिए धीरे से हाथों को बगल में रख के पैरों को सीधा कर लें हाथों की सहायता से। सर्वप्रथम दंडासन में आ जाएं। वक्रासन यहाँ पर अंतिम अभ्यास है, जिनसे ना हो पाए वो इसका सरल अभ्यास कर सकते हैं। बैठकर करने वाले आसनों का अंतिम अभ्यास है। इतनी जल्दी अभ्यास की श्रेणी खत्म नहीं हो रही है। अभी हम पेट के बल वाले अभ्यास को करेंगे, चिंता मत करें, तैयार रहें। वक्रासन के अभ्यास के लिए दंडासन की स्थिति धारण करने के पश्चात धीरे से दाहिने पैर को मोड़ें। दाहिने पैर के तलवे को बाएं घुटने के साथ, दाहिना हाथ पीछे ले जाएं। अब सांस भरते हुए धीरे से बाएं घुटने के ऊपर से दाहिने घुटने के ऊपर से बायां हाथ घुमाएं और पंजे के पास रखें। सांस भरें, कमर सीधी करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने आप को दाईं दिशा में मोड़ लीजिए जितना संभव है। आपके दोनों कंधे एक सीध में हो। ठुड्डी वाले भाग को कंधों की सीध में लाने की कोशिश करें। कमर को खींच कर रखें। पूर्ण स्थिति में जांचें क्या पीछे वाले हाथ पर भार ज्यादा तो नहीं आ गया है। यदि ऐसा है तो भार को परिवर्तित करें नितंब की ओर। और अब धीरे धीरे वापस आए। जब आसन में स्थिर होते हैं तो सांस को ना रोकें, ये याद रहे। ये हर अभ्यास के लिए ध्यान रखना है। अब यही अभ्यास बाएं पैर के साथ कर जाएं। धीरे से बायां पैर मोड़ें और दाहिने हाथ को घुमाते हुए बाएं पैर के ऊपर से पूर्ण स्थिति धारण करें। यहाँ पर जांच लीजिए पुनः कंधों को, कमर को, पीछे वाले हाथ पर भार ज्यादा तो नहीं। जो पैर सीधा है उस पैर की स्थिति क्या है, सांस रुक तो नहीं गई, पेट और सीने के बीच में उचित दूरी है या नहीं। वक्रासन मधुमेह से संबंधित विकार को नियंत्रित करने में, मधुमेह को ठीक करने में मदद प्रदान करता है। धीरे से वापस आ जाएं और जैसे हमने शुरू में कहा था विश्राम आसन पूर्ण स्थिति है और विश्राम करने की स्थिति है, तो विश्राम आसन में विश्राम करें और बैठकर करने वाले 7 आसनों का प्रभाव शरीर पर, मन पर और श्वास के स्तर पर किस प्रकार की अनुभूति दे रहा है उसकी जानकारी भीतर से प्राप्त करें। अब यहां से
पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की ओर बढ़ेंगे। तो विश्राम आसन से पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटकर हम 3 आसनों का अभ्यास करेंगे, मकरासन, भुजंगासन और शलभासन। कल के सत्र में हमने उसके सरल तरीकों को भी सीखा, अलग अलग प्रकार को सीखा, पर अभी मकर आसन के लिए पैरों में अंतर दें, कंधों से अधिक, पंजों को बाहर की दिशा में, एड़ियों को अंदर की ओर। अब कोहनियों को मोड़कर धीरे से इस तरह खिसकाएं कि हथेली के ऊपर हथेली आ जाए और उसके ऊपर ठुड्डी या गाल को टिकाकर विश्राम करें। यह मकर आसन की स्थिति है। इस स्थिति में आती जाती सांस को अनुभव करें। कमर, शरीर का ऊपरी भाग, हर एक भाग ढीला छोड़ते जाएं। मकर आसन इस क्षण आज के इस वर्तमान स्थिति में बहुत लाभदायक आसन है। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में बहुत सहायता प्रदान करता है। अब यहीं से हम आगे के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। भुजंगासन, मकर आसन पूर्व तैयारी भी है और विश्राममय स्थिति भी है। तो भुजंगासन के लिए पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को आगे खींचें, एक बार पूरे शरीर को तान लीजिए। जैसे हम कल भी हमने अभ्यास में देखा, पूरा शरीर तानते हैं तभी हम भुजंगासन या आगे का अभ्यास करते हैं। अब धीरे से कोहनियों को मोड़ें और हथेलियों को वक्षस्थल के पास लाएं, कलाई से कोहनी सीधी हो। अब दोनों कोहनियों को समीप करें, पैरों को मिला के रखें, सांस को भरते हुए धीरे से अपनी ठुड्डी, कंधे, सीने को नाभि क्षेत्र तक उठाएं, बहुत अतिरिक्त ना उठें। और अब गर्दन को पीछे करने के पश्चात कंधों को ढीला छोड़ें, क्षमता अनुसार अपने उठें और उसके पश्चात पूर्ण स्थिति में आती जाती सांस का अनुभव कुछ देर बने रहे। भुजंगासन फेफड़ों के लिए लाभदायक है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में, कमर को सशक्त करता है, कमर दर्द को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। अपनी क्षमता अनुसार करें। कहीं अत्यधिक कमर दर्द है तो किसी योग शिक्षक के प्रशिक्षक में करें या ध्यान में रख के करें। धीरे धीरे वापस आएं। याद रखिएगा, जब आसन में स्थिर होते हैं तो सांस को रोकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से मकर आसन में विश्राम करें और आसन के प्रभाव को अनुभव करें। इसके पश्चात अंतिम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन शलभासन। तो पेट के बल शलभासन करने के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास ले आएं और हथेलियों का मुख नीचे की ओर। हमने पहले भी आपसे चर्चा की है, जिनसे शलभासन ना हो पाए वो अर्ध शलभासन का अभ्यास करें, यानी एक एक पैर को उठाएं। शलभ यानी टिड्डे समान आकृति, लोकस्ट पोज। हम यहाँ पर दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े उठाएंगे, ठुड्डी और कंधे जमीन पर, ये भाव रखते हुए सांस भरें और बिना घुटनों को मोड़े दोनों पैर उठाएं। पूर्ण स्थिति, कमर की जितनी सशक्तता है उसके बल पर उठाएं और यहाँ पर सामान्य सांस के साथ बने रहें। कमर दर्द को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, साथ ही साथ शाइटिका जैसे संबंधित विकारों को दूर करने में सहायता करता है। धीरे से वापस आ जाएं और मकर आसन में विश्राम करें। अब धीरे से करवट लेके पीठ के बल लेट जाएं। अगली श्रेणी पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों की। यहाँ पर हम 5 योगासनों का अभ्यास करेंगे और उनके साथ उनके कुछ सरल तरीके। तो पीठ के बल लेट जाएं। सेतुबंध आसन का अभ्यास पहले करेंगे और उससे भी पूर्व सरल अभ्यास सेतुबंध आसन का। तो उसके लिए घुटनों को मोड़ें और दोनों एड़ियों को नितंब के पास ले आएं। हाथों को जंघाओं के पास रखिए, हथेलियों का मुख नीचे की ओर। सेतुबंध की पूर्ण स्थिति में हमने आपको एड़ी पकड़ने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, परंतु जिनसे पूर्ण स्थिति ना हो पाए वो सरल तरीका करें। यहाँ पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें, घुटनों को मोड़कर एड़ियाँ नितंब के नज़दीक लाके स्थिति में अपने शरीर को जांच लें और अब सांस भरते हुए धीरे से नितंब और कमर का हल्का सा भाग ऊपर की ओर उठाएं। इस स्थिति में
कुशन बने रहें। यह सरल तरीका है सेतुबंध आसन का, कमर दर्द को दूर करने में सहायता करता है, साथ ही साथ कमर और फेफड़ों को मजबूती प्रदान करने में सहायता करता है। अब धीरे धीरे वापस आएं और पूर्ण स्थिति का अभ्यास करेंगे। पूर्ण स्थिति के लिए एड़ियों को नितंब के नज़दीक ले आएं और अपने हाथों से अपने टखनों को पकड़ लें। यहीं से सांस भरते हुए एड़ियों को पकड़ने के पश्चात नितंब और कमर को पूर्ण रूप से उठाएं क्षमता अनुसार और सेतुबंध आसन में फुलनुमा आकृति धारण करें और स्थिर हो जाएं। यह आसन फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में बहुत लाभदायक है। हाँ, ग्रीवा दर्द वाले व्यक्ति विशेष इसको ध्यान से करें या इसको ना करें, क्योंकि गर्दन पे इसका एक सीधे प्रभाव पड़ता है। तो यदि आपको गर्दन से संबंधित विकार है तो सावधानी पूर्वक करें या इस अभ्यास को ना करें। सामान्य सांस के साथ बने रहें, जितना संभव हो उतना ऊपर उठाएं। अगर टखना पकड़ना संभव नहीं है तो हाथ को जंघा के पास रख के कर सकते हैं। और भी अगर लचीलापन है तो अपने हाथों को छोड़ के अपनी कमर को सहारा देके कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएं, पैरों को सीधा करें और विश्राम करें। सेतुबंध आसन का प्रभाव कमर वाले क्षेत्र में सांस के स्तर पे किस प्रकार की अनुभूति करवा रहा है, उसकी जानकारी प्राप्त करें। और अब अगला अभ्यास उत्तान पादासन। उत्तान पादासन दोनों पैरों के साथ करने के लिए हम यहाँ पर आपको अभ्यास में करवाते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बट अभी पहले उसका सरल तरीका। दोनों पैरों को मिलाएं। आज के मुख्य बिंदुओं पर हम उसमें ध्यान देंगे। सांस भरते हुए बिना पैरों को मोड़े दाहिना पैर उठाएं। 30 से 45 डिग्री के उठाने के पश्चात स्थिति में स्थिर रहें। आती जाती सांस का अनुभव करें और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब यही अभ्यास बाएं पैर के साथ, जिनके लिए संभव ना हो दोनों पैर उठाना, वो एक एक करके उठाएं। आरंभ करें। कमर में दर्द वाला व्यक्ति विशेष एक एक पैर के साथ अभ्यास को कर सकते हैं। पेट के आसपास की अतिरिक्त वसा को दूर करने में उत्तान पादासन लाभ करता है। जंघा की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने में लाभ करता है। धीरे से वापस आ जाएं और अब पूर्ण स्थिति के लिए पुनः अपने आप को व्यवस्थित करें। उत्तान पादासन। सांस भरें, बिना घुटनों को मोड़े दोनों पैरों को उठाएं और लगभग 30 से 45 डिग्री के कोण पर स्थिर हो जाएं। घुटनों को कस के रखें, सीधा रखें। घुटना दर्द में भी लाभ करता है, साथ ही साथ पेट के आसपास अतिरिक्त वसा को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें कंधों को मत कसिए, गर्दन को कसाव मत दें, सहज रहकर स्थिति में स्थिर हो जाएं। और यहाँ पर किसी भी क्षण जब स्थिति में स्थिर है, सांस को रोकने की आवश्यकता नहीं। सांस का फैलाव आने पर सांस को लेते वक्त पेट का फैलाव, चाहते वक्त सांस का पेट को खाली करने का भाव, ढीला छोड़ने का भाव। धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। आप लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं तब आप इतने समय तक स्थिर हों, अन्यथा 3 से 5 सेकंड 5 श्वास रुकें और वापस आ जाएं। अब अगले आसन के अभ्यास के लिए पुनः अपने आप को व्यवस्थित करें। पीठ के बल लेटकर अगला आसन अर्ध हलासन। यहाँ भी हम उसके कुछ अलग अलग प्रकार के साथ उसको करेंगे, सरल तरीकों को करेंगे। अर्ध हलासन जिनसे ना हो पाए वो पहले इन दो सरल तरीकों में से किसी भी एक तरीके का अभ्यास कर सकते हैं। पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ जंघाओं के पास। सांस को भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े दाहिना पैर उठाएं, राइट लेग उठाएं। तलवे को छत की तरफ करते हुए एड़ी से नितंब वाला भाग सीधा, दूसरा पैर सीधा रखें, पंजा ढीला रखें। अर्ध हलासन का सरल तरीका, दोनों पैर से यदि संभव ना हो तो एक एक पैर के साथ कर सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएं और यही अभ्यास बाएं पैर के साथ दोहरा जाए। जितना संभव हो उतना सहज रूप से करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। और अब इसी का एक और प्रकार, धीरे से बायां घुटना मोड़ लें और दाहिने पैर को सीधा करते हुए ऊपर उठाएं।
इस प्रकार भी आप अभ्यास को कर सकते हैं। बायां पैर मुड़ा हुआ है, दाहिना पैर 90 डिग्री के कोण पर, और सांस के साथ सामान्य सांस को अनुभव करते हुए रुक जाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएं और दूसरे पैर के साथ इस अभ्यास को दोहरा जाएं। तो पैर को मोड़ें, जो पैर मुड़ा हुआ है उसको सीधा करें और आराम करें। बहुत तनाव नहीं लेना है, सहज होकर अभ्यास करना है, इसलिए इतने सारे सरल तरीके बताए जा रहे हैं आपके लिए जो सहज है। धीरे धीरे आप रोजाना अभ्यास करते करते परिपक्व होते जाएं, पूर्ण स्थिति को छू पाएं। यही हमारा मुख्य लक्ष्य है योग में, साधना में हो। वापस आके विश्राम करें, पैर सीधा कर दें। अब अर्ध हलासन का पूर्ण रूप, सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं 90 डिग्री के कोण पर। यहाँ भी जिनके लिए ऐसे उठाना संभव ना हो, यदि कमर में दर्द है तो एक एक पैर के साथ कर सकते हैं, और अगर पूर्ण स्थिति में आने के बाद सहजता नहीं है तो हल्का सा घुटनों को मोड़ लीजिए, और इस तरीके से भी आप अभ्यास को कर सकते हैं। तो अर्ध हलासन पाचन तंत्र के लिए लाभदायक, हाइपरटेंशन संबंधित विकार व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक आसन। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और विश्राम करें। पीठ के ऊपर लेट कर किए जाने वाले विश्राम आसन यानी शवासन में विश्राम करें। तीन आसनों के पश्चात चौथा आसन पवन मुक्तासन। पीठ के बल 5 आसनों का अभ्यास हमने यहाँ पे करना है, तो उसमें चौथे आसन पवन मुक्तासन का सरल तरीका पहले करेंगे, यानी एक पाद पवन मुक्त या सुप्त पवन मुक्त। तो दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास, धीरे से सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें। दाहिने घुटने को मोड़ते हुए दाहिने पैर को सीने के पास लाएं, वक्षस्थल के पास लाएं, और हाथ से दोनों हाथों की उंगलियां फंसाते हुए घुटनों के निचले भाग को पकड़ लें। एक बार गहरा सांस लें, गहरा सांस बाहर करें। जिनके लिए इतना सहज हो यहाँ रुकें, और अगर और सहज है तो धीरे से गर्दन उठाएं, ठुड्डी को या नासिका को घुटने के बीच में लगाएं। यदि और संभव है तो धीरे से बायां पैर उठाएं और पंजे को बाहर की दिशा में करें। पैर कंधे की सीध में या आंखों की सीध में स्थिति में स्थिर हो जाएं। यह सुप्त पवन मुक्तासन की स्थिति है, पवन मुक्त जिनसे ना हो पाए। धीरे से वापस आएं, और वापस आने के बाद पैर को सीधा करें, विश्राम करें। 1 से 2 सांस को अनुभव करें। क्या दाहिनी तरफ से जो अभ्यास किया उसका कुछ विशेष प्रभाव दाहिनी तरफ था? अब यही अभ्यास बाएं पैर से दोहरा जाए। बाएं पैर को मोड़ते हुए सीने के पास लाएं, सांस को छोड़ते हुए पकड़ लीजिए हाथों से पैरों के घुटने के निचले भाग को, पंजा बाहर की दिशा में, और पूर्ण स्थिति धारण करें सांस को बाहर करते हुए। यदि आपके लिए गर्दन उठाना सहज नहीं है, गर्दन से संबंधित विकार है, तो आप गर्दन नीचे रख के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। पैर को उठाना सहज नहीं है तो आप एक पैर को मोड़कर अपनी तरफ दबाकर कुछ क्षण रुक सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएं, विश्राम करें। आते जाते सांस का अनुभव। और अब यहीं से पूर्ण स्थिति पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास रखें। यहाँ पवन मुक्तासन पहले जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे अर्ध हलासन स्थिति के लिए दोनों पैरों को उठाएं, सांस भरते हुए, और यहीं से सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और सीने के सामने ले आएं। हाथों से घुटनों के निचले भाग को पकड़ लीजिए। एक बार गहरा सांस लें यहीं पर, और धीमे धीमे सांस बाहर करें। यदि आपके लिए गर्दन उठाना सहज नहीं है तो स्थिति में ही बने रहें, और यदि सहज है तो सांस को खाली करते हुए गर्दन उठाएं और ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच में लगाएं। कंधों को शिथिल कराएं। यह पूर्ण स्थिति है। पवन मुक्तासन पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है और गैस से संबंधित गैस्ट्राइटिस परेशानियों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। धीरे धीरे वापस आएं, जिस प्रकार गए हैं उसी प्रकार वापस। हाथों को छोड़ें, सांस भरते हुए पैरों को सीधा करें, सांस को खाली करते हुए पैरों को नीचे लाएं, विश्राम करें। अब पवन मुक्तासन का एक सरल तरीका जो आपने किया, उसके पश्चात पवन मुक्तासन का पूर्ण तरीका आपने किया। इसके पश्चात
यदि आपको दोनों पैर उठाना सहज नहीं है तो आप पैरों को मोड़ के भी सीने के सामने लाके कर सकते हैं। एक बार उसको देख जाएं, एक बार सरल दोनों पैरों को मोड़ के पूर्ण स्थिति धारण करके दिखाएं। पैरों को मोड़ा, घुटनों को सीने के पास लाए, हाथों से घुटनों को पकड़ लीजिए, घुटनों का निचला हिस्सा, और गर्दन को उठाते हुए नासिका को घुटनों के बीच में या ठुड्डी को घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश। आप इस प्रकार भी पवन मुक्तासन का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से वापस आके विश्राम करें। अब वह आसन जिसकी प्रतीक्षा हम शुरू से करते हैं, यानी शवासन। शवासन, शव के समान स्थिति। तो पैरों में कुछ इंचों की दूरी बनाएं, पंजों को बाहर की दिशा में ढीला छोड़ें, हाथों को जंघाओं से थोड़ा दूर करें जिससे कंधे वाला भाग शिथिल हो पाए, और हथेलियों का मुख आसमान की ओर खुला हुआ। आंखों को बंद करें। एक बार धीमा गहरा सांस लें और धीमा गहरा सांस बाहर करें। अब शरीर में कहीं भी कसाव, खिंचाव, तनाव, भारीपन अनुभव हो रहा है तो उस भाग को हल्का सा हिलाएं और शिथिल कराएं। चाहे वो पैरों वाला भाग हो, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो उसको हिला के ढीला छोड़ें। हाथों में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो हिला के ढीला छोड़ दीजिए, और इसी प्रकार गर्दन और कंधे। और शरीर को स्थिर करने के बाद नाभि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। सांस का आना और जाना, आती जाती सांस का अनुभव नाभि क्षेत्र पर। और धीरे धीरे सांस के साथ अपने ध्यान को पैरों वाले भाग पर ले आएं। एक बार पुनः शरीर का अनुभव कर जाएं। शरीर को शिथिल कराने के लिए भौतिक शरीर का अनुभव भीतर से, दोनों पैरों की उंगलियां, एड़ियां, एड़ियों का स्पर्श, पिंडलियां, पिंडलियों का स्पर्श, काफ मसल्स, उनको ढीला छोड़ते जाएं। जंघाएं, नितंब, पेट का भाग, कमर वाला भाग, नीचे से चेतना ऊपर की ओर, सीने वाला भाग, कमर का ऊपरी भाग, दोनों कंधे, दोनों हाथ, हथेलियां, हथेलियों का पिछला हिस्सा। धीरे से ध्यान को गर्दन पर लाएं। सिर का पिछला हिस्सा अनुभव करें, उसका स्पर्श अनुभव करें। चेहरे की मांसपेशियां पूर्ण रूप से शिथिल, शांत, सहज। आंखों को और ढीला छोड़ें। इस प्रकार आप शरीर का अनुभव करने के पश्चात आती जाती सांस के लिए, सांस का अनुभव करने के लिए चेतना को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें और हर एक सांस को देख जाएं। अगले कुछ क्षण हर एक सांस का अनुभव, और हर प्रश्वास के साथ शरीर और शिथिल और सहज और शांत। हर आती सांस के साथ ऊर्जावान प्राण के प्रवाह का अनुभव। धीरे धीरे सांस को गहरा रूप दें और गहरा सांस बाहर करें। भीतर जाते जाते शरीर को शिथिल कराने का माध्यम भी सांस है, और वापस भौतिक शरीर में आकर आगे के अभ्यासों के लिए तैयार करने के लिए भी अपने आप को सांस को ही माध्यम बनाएं। सांस गहरा लें और गहरा सांस बाहर करें। शवासन शरीर को शिथिलता प्रदान करता है, और जो भी अभ्यास हमने किए उनके प्रभाव के साथ कहीं पर कोई खिंचाव, कसाव, तनाव आया है तो उस मांसपेशियों को भी शिथिल कर कर हमें आगे के अभ्यास यानी प्राणायाम और उससे पूर्व जो क्रिया है उसके लिए हमें तैयार करता है। यहाँ से
हम आगे के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो शवासन से वापस आने के लिए श्वास को माध्यम बनाएं, सांस को गहरा रूप दें, गहरा सांस लें। और धीरे धीरे बाहर करें। अब हाथों पैरों की उंगलियों में हलचल करें और पैरों को मिलाएं। किसी भी करवट लेट जाए। ध्यान रहे जब आप शवासन कर रहे हैं या योग निद्रा जैसा अभ्यास कर रहे हैं या ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, यानी भीतर की यात्रा कर रहे हैं, वैसे तो हम पूरे ही योग अभ्यास के सत्र में कहते हैं, पूरे ही योग अभ्यास सत्र को करते वक्त आसपास का वातावरण शांत और खाली में, यानी खाली होना चाहिए, शांत होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। कहीं एकदम से कोई आवाज़ आके आपको डिस्टर्ब ना कर दे, ये ध्यान रखिएगा। सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाए। पुनः अपने आप को व्यवस्थित कर लें। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिसमें आप अपने आप को स्थिर कर पाए। आप चाहे तो नितंब के नीचे कुछ टॉवल या तकिया लगाकर भी बैठ सकते हैं। मेरुदंड सीधा। यहाँ हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। कपालभाति, कपाल रंध्र की शोधन का अभ्यास, नेसल पैसेज को क्लियर करने का अभ्यास, और ये षटकर्म की एक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को हमने बारीकियों से समझा है, सीखा है, आप सबको यहाँ पर सब छोटी छोटी बारीकियाँ उसकी बताई है। तो यहाँ हम सब एक साथ कपालभाति के 2 चरण करेंगे। कमर सीधी करें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें, नाभि क्षेत्र पे ध्यान देते हुए एक बार गहरा सांस भरें और कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियों का आरंभ करें। याद रहे आपके सांस छोड़ने की गति हर बार एक जैसी हो। आपके सांस छोड़ने का प्रेशर, उसमें कुछ उतार चढ़ाव ना हो। मध्यम स्तर का प्रेशर रखें। चेहरे की मांसपेशियां सहज, कमर सीधी, नाभि के निचले भाग को धकेल रहे हैं। एक्टिव एक्सेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। पेट को धकेलते वक्त कमर सीधी है और जब 30 आवृत्तियां पूर्ण हो जाएं तो गहरा सांस बाहर करें और उसके बाद मौन हो जाएं। जो प्रभाव, जो बदलाव, जो अनुभूति भीतर हो रही है उसके साथ जुड़ें, उसको जानें। और अब कपालभाति का दूसरा चरण। तो पुनः जांच लें कपालभाति के लिए कमर को। तैयार हो, सांस भरें। कपालभाति का दूसरा चरण 30 आवृत्तियों के साथ दूसरा और अंतिम चरण आरंभ करें। हमारे द्वारा सांस छोड़ने की प्रक्रिया इसलिए दिखाई जा रही है कि हर बार कैसे प्रेशर एक जैसा रह पाता है, वह अनुभव करा आप लोगों ने, आपने सुना। ऐसे ही खुद मेंटेन करने की कोशिश करें, लगातार करते जाएं। 30 स्ट्रोक्स कपालभाति की। हम इन स्ट्रोक्स की मात्रा, इन आवृत्तियों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, परंतु सामान्य योग अभ्यास क्रम लगभग 45 मिनट में पूरा अभ्यास क्रम है। उस अभ्यास क्रम को करने के लिए 2 चरण या 3 चरण को ही वहाँ पे हम करते हैं। तो लिमिटेड स्ट्रोक्स वहाँ पे रखे गए हैं। घर पर आप इसका अभ्यास धीरे धीरे 30 से 60 स्ट्रोक तक कर सकते हैं। एक अच्छा अभ्यासी गति भी बढ़ा सकता है, पर लंबे समय से अभ्यास करने वाला व्यक्ति ही ऐसा अभ्यास में गति बढ़ाए। कुछ सावधानियां हैं जिनको कमर में दर्द रहता है, अल्सर संबंधित विकार है, हर्निया है, ऐसे व्यक्तियों को कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये सावधानियां हमने पूर्व भी आप लोगों के साथ साझा की है और आगे भी करते रहेंगे। तो ध्यान देना है, सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, सही टेक्निक को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करेंगे तो लाभ ले पाएंगे। अब
नाड़ी शोधन प्राणायाम, प्राणायाम के स्तर पर अभ्यास करेंगे। 3 प्राणायाम का यहाँ पर अभ्यास करेंगे। पहले नाड़ी शोधन, फिर शीतली और भ्रामरी। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए पुनः अपनी कमर गर्दन सीधी, अपनी स्थिति जांच लें, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाए रखें, दाहिने हाथ की प्रणव या नासाग्र मुद्रा धारण करें या प्राणायाम मुद्रा। तो मुद्रा धारण करने का तरीका आप सीख चुके हैं, यदि नहीं तो एक बार पुनः चाहे देख लीजिए। और इसके पश्चात इस मुद्रा को नासिका के समीप लाएं। पहले पूरी तरह सांस बाहर करें दोनों नासिका रंध्रों से। अब बहुत हल्के स्पर्श के साथ दाहिने नासिका रंध्र को बंद करें और बाएं नासिका रंध्र से धीमा गहरा सांस लें। अब बाएं नासिका रंध्र को बंद करें और दाहिने नासिका रंध्र से धीमा लंबा गहरा सांस बाहर करें। अब यहीं से धीमा गहरा सांस भरें और नासिका को बंद करके बाएं नासिका छिद्र से धीमा गहरा सांस बाहर करें। यह अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का एक चक्र है। ऐसे 4 चक्र और कर जाएं। यहां हम सिर्फ पूरक और रेचक कर रहे हैं, कुंभक का अभ्यास नहीं कर रहे। सांस लेने का कार्य धीमा लयबद्ध चेतना के साथ हो, सांस छोड़ने का कार्य धीमा गहरा चेतना के साथ हो, आपकी सजगता के साथ हो, आपका नियंत्रण हो। जिस नासिका से ले रहे हैं उसके विपरीत नासिका से सांस बाहर करें और जहां से आपने सांस बाहर किया वहीं से श्वास लें और विपरीत नासिका से सांस बाहर करें। इसमें होने वाली त्रुटियां बहुत झटके से सांस का लेना, बहुत आवाज़ के साथ सांस का लेना, सांस लेते वक्त गर्दन को शरीर को हिलाना, झटकों को देते हुए सांस को भरना या बहुत छोटा सांस भरना, इन छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान रखें। ऐसी त्रुटियां ना करें, क्षमता अनुसार करें, गहरा करने की कोशिश करें तो आप ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। मन एकाग्र करता है, नाड़ी शोधन नाड़ियों की शुद्धि करता है और रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं बहुत औषधीय गुण इस प्राणायाम का हम ले सकते हैं। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है। तो ध्यान रखिए, नाड़ी शोधन करते वक्त सांस धीमा गहरा लंबा हो, नीचे से भरते हुए ऊपर तक, ऊपर से खाली करते हुए नीचे तक। हम रोज़ाना ऐसे आपको इनकी बारीकियां बताते हैं जिनसे आप इस अभ्यास को अच्छे से कर सकें। जब 4 चरण पूर्ण हो जाए तब उसके पश्चात हाथ को वापस ले आएं और अब इसके प्रभाव को अनुभव करें। इसके पश्चात हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली नाम से ही प्रतीत है, शीतलता का अनुभव कराता है, मन को शिथिल करता है, साथ ही साथ शरीर को शिथिलता यानी ठंडक प्रदान करने में सहायता करता है। सांस लेने के लिए यहाँ पर हम नासिका का प्रयोग ना करके जीवा का ट्यूब नुमा आकृति का प्रयोग करेंगे। तो जीवा को ट्यूब नुमा आकृति में मोड़ें और मुख से बाहर करें और सांस इसी ट्यूब नुमा आकृति से भरें। जितना संभव हो सांस लें और उसके बाद मुख को बंद करें, जीवा को अंदर मुख में सहज करें और नासिका से सांस बाहर करें। यह एक चरण है। ऐसे 3 से 4 चरण और कर जाएं। सांस लें और धीमा गहरा सांस नासिका से बाहर करें। शीतली प्राणायाम शरीर को ठंडक प्रदान करता है, गैस्ट्राइटिस संबंधित विकारों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है और मन को शांत और शांत अनुभूति की तरफ लेकर जाता है। अंतिम बार जीवा को मुख के बाहर करें, सांस लें, जितना संभव हो जीवा उतनी मोड़े और जितना संभव हो सांस उतना भरें और धीरे धीरे जीवा को मुख के अंदर वापस करते हुए नासिका से सांस बाहर करें
और इसके प्रभाव को अनुभव करें। क्या 4 से 5 चरण के बाद भी शरीर में कुछ बदलाव अनुभव कर पा रहे हैं? क्या मन अभी भी विचारों की यात्रा कर रहा है? मन बाहर की विषय वस्तुओं का पीछा कर रहा है? इसके पश्चात भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहले सरल तरीका 2 बार और फिर क्षणमुखी मुद्रा में। तो सरल तरीके से अभ्यास करने के लिए कमर सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाए रखें। भ्रमर के समान गुंजन करनी है, सांस को भरें और सांस को बाहर करते हुए भ्रमर समान गुंजन करेंगे। आरंभ करें। आपकी गुंजन लयबद्ध हो। जहां आपको लगे कि इसकी लय बिगड़ रही है तो पहले समाप्त करें। यह एक चरण है, एक चरण और कर जाएं इसी मुद्रा में, इसी स्थिति में सांस भरें। और अब इसी अभ्यास को क्षणमुखी मुद्रा के साथ। तो क्षणमुखी मुद्रा धारण करने के लिए हाथों का प्रयोग करें। अंगूठे से कानों के बाहर के उभरे हिस्से को बंद करें। पहली उंगली आंखों के जोड़ पर, मध्यमिका नासिका के जोड़ पर, तीसरी उंगली ऊपरी होठ और नासिका के मध्यम भाग पर, ठुड्डी के पास छोटी उंगली। कोहनियों को कंधों की सीध में लाएं, वक्षस्थल का फैलाव करें, सांस को भरें और भ्रमर के समान गुंजन करें। लयबद्ध हो आपकी गुंजन। अंतिम बार। धीरे से अपने हाथों को वापस ले आए और कुछ देर इसके प्रवाह को, इसके प्रभाव को अनुभव करें और इसी शांत मन को और भीतर जोड़ने के भाव से अंतिम अभ्यास आज के सत्र का ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान के अभ्यास के लिए ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा अपना लीजिए। कमर सीधी करें। अपने आसन में बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलाव लाएं और अगले कुछ क्षण अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आप को जानने के लिए तैयार हो जाएं। एक बार मेरुदंड के प्रति सजग हो। अपनी यात्रा चेतना को नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक कमर के प्रति सजग कराएं और उसके पश्चात शरीर के पूर्वी भाग का अनुभव, यानी अगले भाग का, अग्रभाग का अनुभव। आती और जाती सांस का स्पर्श नासिका के अग्रभाग पर और धीरे से अपनी ठुड्डी को ऊपर करें। अपनी दृष्टि बंद आंखों से भ्रूमध्य पर केंद्रित करें और यहाँ जिस भी अनुभूति को आप अनुभव कर रहे हैं, जो भी विषय वस्तु दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ बहते जाए, बस देख जाए। शरीर, उसके बाद श्वास और फिर जो भी संवेदना भ्रूमध्य हो रही है उसका अनुभव। इस अनुभव को करते वक्त शरीर में कुछ अलग अलग प्रकार की अनुभूतियाँ हो सकती है। शरीर का झटकों का अनुभव करना, शरीर का ऐसा अनुभव होना शरीर आगे या पीछे जा रहा है, वहाँ पर कुछ खुजली या अन्य किसी प्रकार की अनुभूति भ्रूमध्य में, या कुछ खुलने और बंद होने जैसा अनुभव, कुछ भी अनुभूति है उसको देखते जाएं, घबराइए मत, बस जुड़ जाएं
और ध्यान में लीन हो जाएं। अंतिम क्वेश्चन, खुद को खुद से जोड़ने का मार्ग है ध्यान। बस हम खुद को ही नहीं जानते, पूरे ब्रह्मांड को जानने के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं। धीरे धीरे अपनी आती और जाती सांस की अनुभूति, सांस का अनुभव, और सांस के अनुभव के पश्चात पुनः भौतिक शरीर का अनुभव, बाह्य स्वरूप जो दिखता है उसका अनुभव। और यहाँ मन ही मन संकल्प धारण करें। संकल्प हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध। ये संकल्प भीतर ही भीतर दोहरा जाए, मन को सम रखने का भाव। अब यहीं से संकल्प धारण करने के पश्चात धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। प्रार्थना के साथ आज के सत्र की समाप्ति करेंगे। गहरा सांस लें और धीमे धीमे सांस बाहर करें। एक बार पुनः सांस भरें और एक बार ओमकार के जाप के साथ अभ्यास सत्र समाप्त करेंगे। प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समय लेते हुए धीरे धीरे हथेलियों को आंखों पे रखें और अपनी आंखों को खोलें। हाथों को वापस लाएं। धन्यवाद। अभ्यास करते रहें। योगमय, सुखीमय, स्वस्थमय रहें।